हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोगों का वेट जो है यानी कि उनका जो मोटापा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। तो अक्सर पेशेंट ये चीज़ पूछते हैं कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, कोई एक ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ता है। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि आपके वज़न को बढ़ाने के पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण आपके शरीर में हो सकते हैं जो आपके वज़न को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है थायराइड हार्मोन। इसमें क्या होता है, जिन लोगों के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है यानी कि जिन लोगों के अंदर जो थायराइड हार्मोन है वो नॉर्मल से अगर कम बनता है, तो ऐसे लोगों में वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से होती हैं। उनका वज़न धीरे धीरे बढ़ता रहता है। वो खाना इतना नहीं खाते हैं लेकिन उनका वेट जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है ओबेसिटी के पीछे। दूसरा, अगर महिलाओं के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो इस प्रॉब्लम के होने की वजह से भी महिलाओं के अंदर वज़न लगातार बढ़ता जाता है। क्योंकि अगर महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम है यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन शरीर के अंदर बढ़ जाता है, जिससे कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है और कई बार इसकी वजह से थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स भी महिलाओं के शरीर में हो सकती है, जो कि आपके वेट गेन को बढ़ा सकती है। इसके अलावा अगर आपके लीवर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको सिरोसिस ऑफ लीवर है, आपका लीवर डैमेज है, या आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, या हिपेटोमेगैली जैसी प्रॉब्लम है, तो इससे भी आपके पेट वाले हिस्से पे मोटापा बढ़ जाता है। आपके ओवरऑल बॉडी के ऊपर मोटापा हो सकता है, क्योंकि लीवर हमारे हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर लीवर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स शरीर के अंदर आने लगती हैं जो आपके ओबेसिटी को कॉज करती हैं। इसके अलावा अगर आपको किडनी से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में किडनी ठीक से काम नहीं करती है। जितने भी वेस्ट हमारे शरीर में बनते हैं वो शरीर से बाहर नहीं जा पाते हैं। सोडियम का लेवल इसकी वजह से बॉडी में बढ़ने लगता है और इसकी वजह से शरीर के अंदर फुलावट आने लगती है, मोटापा आने लगता है। इसके अलावा अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ होने की वजह से भी लोगों का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ऐसे में उन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और ये दोनों ही चीज़ें ओबेसिटी को कॉज करती हैं। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से, तनाव में ज़्यादा रहने से एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं उसके अंदर से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन निकलता है, और ये कॉर्टिसोल आपकी भूख को बढ़ा देता है, जो कि आपके अंदर ओबेसिटी को कॉज कर सकती है। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके अंदर मोटापे का। या अगर स्ट्रेस की वजह से आप इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, किसी तरह का आप ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कई बार इन चीज़ों की वजह से भी आपके अंदर ओबेसिटी आ सकती है। इसके अलावा आपकी जो लाइफस्टाइल है, अगर उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी अगर खाने पीने की आदतें ठीक नहीं हैं, आप बाहर की चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, मीठी चीज़ें, पैक्ड फूड आइटम्स, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है, और ये आपके वेट को बढ़ा सकता है। ज़्यादा मीठा खाने से आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जाता है, जो कि वेट गेन को कॉज करता है। इसके अलावा अगर आप एक सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, आप खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं, घूमते फिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो जो भी हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं खाने के रूप में वो यूज़ नहीं हो पाती है, और ये फैट के रूप में शरीर में जमा होती रहती है, जिसकी वजह से आपके अंदर मोटापा आ सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी होती हैं जिनको अगर आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, तो इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट एक तरह से आपके शरीर में मोटापे के रूप में दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि बहुत से लोग स्टेरॉइड मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर किसी को किसी तरह की कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या किसी तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम है, या उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ किसी तरह की है, तो ऐसे में वो स्टेरॉइड मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर इन मेडिसिन की वजह से ओबेसिटी आने लगती है। या बहुत सी महिलाएं
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज़्यादा लेती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, या जिनको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज़्यादा लेती हैं, जो कि हार्मोनल मेडिसिन होती हैं। कई बार इनके बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करने की वजह से भी आपके अंदर ओबेसिटी आ सकती है। इसके अलावा अगर किसी की किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद बहुत से लोग कम से कम 3 से 4 महीने बहुत ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, या बेड रेस्ट पे रहते हैं, या ऐसे लोग जिनको किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट एडवाइस किया हुआ है, तो कई बार ऑपरेशन के बाद यानी कि सर्जरी के बाद भी ज़्यादा टाइम तक रेस्ट करने की वजह से भी आपके अंदर ओबेसिटी आ सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर ओबेसिटी आ सकती है, मोटापा आ सकता है। तो अगर आप में ओबेसिटी है, आपका वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में इन कारणों में से कोई कारण है या नहीं, इस चीज़ को आप ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ आता है कि किस वजह से आप में हो रहा है, तो ऐसे में एक बार डॉक्टर की आप एडवाइस ले लें, ताकि डॉक्टर आपके प्रॉपर चेकअप कर सके, आपको डाइट टिप्स दे सके, आपको एडवाइस दे सके जो कि आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसका कई बार पता नहीं चलता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार ये चीज़ें हेरिडिटरी भी होती हैं। अगर आपकी फैमिली में है तो आप में मोटापा हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनको कई बार ढूंढना या जिनका पता लगाना काफ़ी बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर से आप मिलें, उनसे आप कंसल्ट करें, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।